अम्मी, आप मुझे थकी हुई लग रही है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अपनी बेटी को समझाओ, उसे समझाओ कि मेरे बाप दादा की जायदाद की जान छोड़ दे। किसी दिन ऐसा ना हो कि उसे आपके नाम की तस्बीह पढ़नी पड़ जाए। तू अपने आप को रईस समझता है? एक आदमी भी है तेरे पास ऐसा जो तेरे मरने के बाद तेरी मग़फ़िरत की दुआ करे, तेरे लिए तस्बीह पढ़े? अरे खुदा से डर बेटा, जा यहाँ से। अल्लाह का नाम लेते हुए मैं गैर जरूरी बातें पसंद नहीं करती। जाओ। ये क्या कह रहा था? कुछ नहीं, आजा चले। तमाम सबूतों और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को जांचने के बाद ये बात साबित हो गई है कि इस जायदाद के असली हकदार दानिश शरीफ हैं। तमाम कागजात भेजिए। आयशा, रोने से क्या होगा? वो औरतें जो अपना सब कुछ बेच कर अदालत से इंसाफ मांगती है, उनकी सारी जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगियां इन अदालतों और इनके पार्कों में गुजर जाती है। बेटा, औरत की असल दौलत तो उसकी इज्जत है।
30 लाख रुपए का चेक आके ऑफिस से ले लेंगे। ये हमारा साथ देने की खुशी में है, वरना केस तो हम जीत चुके हैं। अरे बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपका वफादार हूँ, आपका खादिम हूँ, जब जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। अच्छा, जो पिछले 6 माह से मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे हमदर्दी कर रहे हो, तो एक वकील नहीं हो, एक दलाल हो। दूसरों का हक इंसाफ मारते हो तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, ये याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? आयशा क्या कर रही हो, पागल हो गई हो तुम जाओ, जाइए आप। आयशा तुम पागल हो गई हो क्या, किस किससे लड़ोगी तुम? चलो।